हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था फीजिबिलिटी स्टडीज़, उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या रीज़न्स होते हैं कंडक्ट करने के लिए फीजिबिलिटी स्टडीज़ को। ठीक है, तो जो रीज़न्स होते हैं कंडक्ट करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडीज़ को, वो इस तरीके से होते हैं। फर्स्ट आता है इवेल्युएट्स द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि क्या है, डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट जो होता है न्यू बिजनेस का, वो अंडरटेक करता है। ये ना कोई प्रत्येक जॉब के लिए इसको समझना कोई इजी जॉब नहीं है। ये क्या लेता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, एफर्ट्स लेता है टर्न करने के लिए एक प्रोजेक्ट को किसी प्रिलिमिनरी आइडिया में, ठीक है, टू अ वर्किंग पोजीशन। जनरली जो आइडियाज़ होते हैं वो फेल होते हैं बिकम होने के लिए बिजनेस ऑपरेशन को, लेकिन इवन इफ़ दीज आर एबल टू मेक टू द ऑपरेशनल स्टेज, लेकिन ये जो है एबल है बनाने के लिए ऑपरेशनल स्टेज को, मोस्ट ऑफ दैम कुड नॉट सर्वाइव इवन द फर्स्ट 6 months ऑफ द वर्किंग। इनमें से कुछ जो होते हैं शुरू के 6 महीने सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि फिजिबिलिटी स्टडी महत्वपूर्ण है प्रिवेंट करने के लिए टाइम के लॉस को, मनी को और एनर्जी को। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका सेफ गार्ड्स अगेंस्ट ऑन प्रोडक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कभी कभी क्या होता है, जो सेलेक्टेड प्रोजेक्ट जो होते हैं बहुत कॉस्टली हो जाते हैं, ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं इसमें डिफरेंट तरह की आपके ऑर्डिनरी बिजनेस से। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट में रिस्क लेवल जो है वो भी बहुत हाई हो जाता है। तो फीजिबिलिटी स्टडी जो है वो इनेबल्स करती है इन्वेस्टर्स को कि वो फोरसी कर सके, देख सके उन परिणामों को जो हेल्प करते हैं उनको डिसाइड करने में कि इस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका वैलिड एंड सुटेबल फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। ये क्या है, एप्लीकेबिलिटी और यूज़फुलनेस जो होती है फिजिबिलिटी स्टडीज़ की, वो वेल नोन है बहुत सारे टाइप्स के प्रोजेक्ट के लिए। जब कभी कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो है और कोई न्यू ग्रुप है इनिशिएट करता है किसी न्यू बिजनेस वेंचर को, तो फिजिबिलिटी स्टडी यूज़ की जाती है एवेल्युएट करने में। ना सिर्फ ये यूज़ है फिजिबिलिटी स्टडी का, बल्कि इसमें यूज़ होता है केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि वो आप विश करती हैं कि एक्सटेंड करें अपने बिजनेस को और सर्विस को, चेंज करें एग्जिस्टिंग और डिज़ाइन करें न्यू फैसिलिटीज़ को, चेंज करें ऑपरेशनल मेथड्स को। ठीक है, उसके अलावा ये एक रिक्वायरमेंट है जिससे जज हो सके ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़। उस सिचुएशन में फिजिबिलिटी स्टडी जो है हेल्पफुल होती है। ठीक है, फिर आता है असिस्टेंट प्रिपेयरिंग फ्रेमवर्क बिफोर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये हेल्प करता है डिसीजन मेकर को कि अपने थॉट्स को वो पेन डाउन करें बिफोर मटेरियलिज्म देम, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये फ्लॉज है इसमें, इस प्रोसेस में प्रोजेक्ट डिज़ाइन के रिगार्डिंग जो एक्चुअली में कम आउट आते हैं निकल कर इसके एग्जीक्यूशन से पहले, जो एडवर्सली अफेक्ट करते हैं एंटायर वेंचर को। मोर ओवर जो एक्सपेंडिचर होता है प्रोजेक्ट पे वो ब्रॉट डाउन होता है कंसिडरेबली बाय लर्निंग फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। उसके अलावा आता है प्रेजेंटेड एसोसिएटेड रिस्क एंड रिटर्न। ये जो है आपका हाईलाइटिंग एसोसिएटेड रिस्क और रिटर्न जो होता है प्रोजेक्ट का, वो एक तरीके से प्राइम गोल है फिजिबिलिटी स्टडी का। ये हेल्प्स करता है इंडिविजुअल को इफ़ेक्टिव वे में कि वो इवेल्युएट करे प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर नो सच काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ अ मैजिक नंबर और एक्यूरेट रेट ऑफ रिटर्न इन ए फिजिबिलिटी स्टडी। डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट रिजल्ट्स कलेक्टेड होते हैं एज पर द इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टू इन्वेस्टर्स।
एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो है, किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट फंडेड होता है इन्वेस्टर्स के द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स जो है फिजिबिलिटी स्टडी करता है डिटरमाइन करने के लिए कि अश्योरेंस कि उसको उस प्रोजेक्ट पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अश्योरेंस के लिए। तो इस ऑर्डर में एवेल्युएट करने के लिए रेट ऑफ रिटर्न को किसी भी इन्वेस्टमेंट पे प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी स्टडी जो है वो कंडक्ट की जाती है। तो रीजंस फॉर कंडक्टिंग फीजिबिलिटी स्टडी, उसके अलावा हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स क्या क्या होते हैं कंडक्ट करने में आपकी फीजिबिलिटी स्टडी को। तो स्टेप्स देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट आता है एनालाइजिंग द नीड्स। सबसे पहले क्या है, नीड आती है प्रोजेक्ट के लिए जो एनालाइज की जाती है। जो नीड है वो एसोसिएटेड होती है ऑर्गेनाइजेशन से, खुद फिर गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक और अदर ऑर्गेनाइजेशन। इस एनालिसिस में क्या है, कुछ क्वेश्चंस आंसर्ड होते हैं कि क्या जो ज़रूरत है वो कैपेबल इनफ है प्रोवाइड करने के लिए जस्टिफिकेशन फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए, या फिर क्या ये नीड कनेक्ट करती है इकनॉमी से कंट्री के। उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी होगी सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड की आफ्टर द प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर क्या अदर मेथड्स होंगे इस तरीके की नीड्स के। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट, डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन सोर्सेज। जो नेक्स्ट स्टेप होता है फिजिबिलिटी स्टडी में वो होता है डिटरमाइन करना इंफॉर्मेशन सोर्सेज को। तो फिजिबिलिटी स्टडी जो है उसको ज़रूरत होती है कुछ शॉर्ट ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन की। जो रिक्विसाइड डेटा होता है कंडक्ट करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी को, वो ड्रॉन किया जा सकता है नंबर ऑफ सोर्सेज अवेलेबल से, जितने सोर्सेज अवेलेबल होंगे। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोसेसिंग द वर्क। जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि किस के प्रोसेसिंग हो रहा है वर्क का, फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स को जो अवेलेबल होते हैं फुलफिल करने के लिए करंट नीड को। ये रेफ़र करता है एक तरीके से पायलट स्टडी को, जो कंडक्टेड होता है किसी ऑब्जेक्टिव से एसर्टेन करने के लिए फैक्टर्स जिनकी ज़रूरत होगी फुलफिल करने के लिए नीड की। ये टास्क कैरिड होता है किसी नाउंड स्कॉलर के द्वारा एक्सपर्टीज़ में एरिया ऑफ द स्टडी। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेसिंग द वर्क। उसके अलावा स्टडिंग द इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन, ये क्या है, ये डन होता है थ्रो कंडक्ट करके डेप्थ में टेक्निकल स्टडी को, सजेस्टेड प्रपोजल की। इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके राइटिंग कोटेशन डिस्ट्रीब्यूटर से, कॉन्ट्रैक्टर से। ये हेल्प करता है असेस करने में नीडेड टेक्नोलॉजी को, और उसके अलावा ये स्टेज मोस्ट सुटेबल होती है डिज़ाइन करने के लिए प्रोडक्ट को अगर रिक्वायर्ड होते हैं उस सिचुएशन में। फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है एस्टिमेटिंग द कॉस्ट। ठीक है, ये क्या बोलता है, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट। ये स्टेप कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का एस्टिमेट करता है एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल एक्यूरेसी का, जिसमें 5 to 15% वेरिएशन एक्सेप्टेबल होता है। जो कॉस्ट एस्टिमेशन है इसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके इनिशियल एज वेल एज ऑपरेशनल कॉस्ट। तो जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड हुआ है कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए, उसमें कंटेन होते हैं आपके एस्टिमेशन रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट और रिकरिंग और नॉन रिकरिंग कॉस्ट। उसके अलावा आपके आते हैं कंडक्टिंग फाइनेंशियल एनालिसिस। ये क्या कंडक्ट कर रहा है, फाइनेंशियल एनालिसिस को। तो फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है, प्रोजेक्ट कैसे कैरिड आउट हो रहा है, इसमें क्या है कैश फ्लो प्रोफाइल निकल कर आ रही है। जो भी आपने प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है जिसमें डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, जैसे आपका सोर्सेस ऑफ कैपिटल हो गया, कौन कौन से सोर्सेस से कैपिटल आया, रीफाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स आए, पे बैक पीरियड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से ये एक क्रूशियल पॉइंट बन जाता है एनालिसिस का, जो हेल्प करता है एसर्टेन करने में जो अवेलेबिलिटी होती है फंड्स की और आपके प्रोस्पेक्टिव टाइम की अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स की, क्योंकि ये ओवरऑल इकोनॉमिक एज वेल एज फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं प्रोजेक्ट की जिस सिचुएशन में ये कंप्लीट होता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेप असेसिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। जो इम्पैक्ट होता है प्रोजेक्ट का वो होता है असेस होता है
इस स्टेज में फीजिबिलिटी स्टडी की जो ओवरऑल इम्पैक्ट होता है प्रोजेक्ट का वो असेस होता है एनालाइज करके। जो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ये स्टेज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपके एस्टिमेशन जो रिगार्डिंग होते हैं आपके वैट यानी कि जो हो गए आपके वैल्यू एडिड टैक्स जो कि कैलकुलेटेड होते हैं प्रोडक्ट के प्राइस के बेसिस पर, उसके एक्सपेंस जो इनकर्ड हो रहे हैं ड्राइंग पर, रॉ मटेरियल में कलेक्टेड टैक्स जो होता है वो कंसीडर्ड होता है एज अ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट फंड्स के लिए जो री इन्वेस्ट होता है और बेनिफिट होता है एक तरीके से नेशन के लिए, ना सिर्फ इंजीनियरिंग की फील्ड में बल्कि साइंस की, टेक्नोलॉजी की, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका मेकिंग कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। जो फीजिबिलिटी स्टडी है वो एंड होनी चाहिए हाईलाइट करके ओवरऑल परफॉर्मेंस को एंटायर प्रोजेक्ट की। ये अप्रूव करती है और रिजेक्ट करती है प्रपोज प्रोजेक्ट को। इस केस में रिजेक्शन के ये अकम्पनीड होते हैं पॉसिबल सजेशन से रिगार्डिंग अमेंडिंग द प्रोजेक्ट। और जो रिपोर्ट होता है फिजिबिलिटी स्टडी को वो जिसमें इंक्लूड होते हैं रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द फॉलोअप्स। ठीक है, तो ये हुए कुछ बेसिक स्टेप्स इन कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडी। उसके अलावा आपके जो थे वो रीजंस थे कंडक्ट करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी को, वो कौन कौन से थे, क्या ज़रूरत होती है फिजिबिलिटी स्टडी को करने की, क्या क्या उसके कारण होते हैं, उसके अलावा कौन कौन से स्टेप्स होते हैं कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडी में। तो स्टूडेंट स्टेप थे इसके 8 स्टेप थे आपके। फर्स्ट था एनालाइजिंग द नीड, डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन सोर्सेज, प्रोसेसिंग द वर्क, स्टडिंग द इंजीनियरिंग डिज़ाइन or estimating the cost, conducting financial analysis, assessing the impacts of the project, and the last one is making conclusion and recommendations. Hope so ये समझ आया. Thank you very much.